सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। निर्गुण सरगुण लख परै काया काल विचार, आदि पुरुष सतलोक में सो घर अधर हमार। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोर सरकार की जय, तुलसी साहेब की जय। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको घट रामायण जिस प्रसंग चल रहा है उसमें पिंड ब्रह्मांड का चैप्टर चल रहा है, उसमें आज हम आपको बताएंगे पिंड ब्रह्मांड के चैप्टर में 16 द्वार के भेद, 16 द्वार भेद। तुलसी साहब कहते हैं कि निर्गुण सरगुण लख परै काया काल विचार, आदि पुरुष सतलोक में सो घर अधर हमार। घट घट में लख सब लख परा, भिन्न भिन्न यगम पसार। घट घट में सब लख परा, भिन्न भिन्न यगम पसार। तन बिच 16 द्वार की, तुलसी कहत पुकार। तुलसी साहब कहते हैं कि शरीर और काल विचार के क्षण निर्गुण और सगुण दोनों दिखाई पड़े। आदि पुरुष ब्रह्म सत्यलोक में है और वही हमारे अंतरात्मा का घर है। इस संसार के घट घट में भिन्न भिन्न यगम तत्वों का प्रसार दिखाई पड़ा। इस प्रकार इस शरीर में 16 द्वारों की चर्चा तुलसी साहब पुकार पुकार के करते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि 16 द्वार भेद कहूँ मैं भाखी, जाकी बरन विधि कहूँ साखी। प्रथम द्वार का भेद बताऊं, जाकी विधि बरतंत सुनाऊं। प्रथम मूल दीप गति गाऊं, जाकी नाम ठाम समझाऊं। जाकी नाम ठाम समझाऊं। सतगुर गुप्त भेद लखवावे, 16 द्वार भेद जब पावे। तुलसी साहब कहते हैं कि 16 द्वार भेदों का वर्णन करता हूँ मैं, इनकी वर्णन विधि और उनकी साक्षी बताता हूँ। मैं प्रथम द्वार के भेद का वर्णन कर रहा हूँ, मैं उसकी विधि और वृत्तांत सुनाता हूँ। प्रथम भेद की मूल गति का गान करता हूँ, मैं उसके नाम तथा स्थान का भी वर्णन करता हूँ। 16 द्वारों के भेद का ज्ञान जो संत प्राप्त कर लेता है तभी वह सतगुरु के गुप्त रहस्यों को देखता है। तो आज जो हमारा विषय है वो द्वार भेद है। तुलसी साहब कहते हैं द्वार भेद में कि प्रथम सहस कंवल में द्वारा, दूसरे कह कंवल के पारा। तीसरे द्वार गगन के नीचे, चौथा द्वार अधर के बीचे। जहाँ बैठा कंदर काला, जिन्हीं बिछाया जग जम जाला। पंचम द्वार दसो दिस बाहरी, मन सब बैठा जग में जाहिर। भंवर गुफा बिच छठवां द्वारा, कंवल भंवर तहाँ बसय नियारा। सतवां द्वार दसो के दहीना, पांचों भूत सूत बिन सैना। अठवां मूल चक्र के माही, बैठा मूल मोहर सिराही। नौवां द्वार ताल में होई, श्वासा पवन चलावे सोई। ये 9 द्वार काल के जाना, 10वां द्वार अधर बखाना। चारि द्वाराचार्य गुप्त रहाई, जाने साधु संत जिन पाई। ऐसा चौथा भेद पुकारा, 15 द्वार सत्य के पारा। 16 खिड़की अगम निशानी, जामे सत्य साहिब की बानी। ताके परे द्वार नहीं देखा, जहाँ एक साहिब नामुन भेसा। संत सहेले वो अगम निशानी,
बसे संत वही धाम या नामी, बसे संत वही धाम या नामी। काया मध्य काल विचारो, निरंकार से पुरुष नियारो। वाका भेद साधि कोई पावे, अगम निगम सोई संत लखावे। जोगी रमक राह नहीं जाना, जोग ज्ञान मत भेद भुलाना। जोग ज्ञान मत भेद भुलाना। प्राणायाम जोग कोर कीना, लोई कोई कंवल उलट कर लीना। कोग अष्टांग जोग जस कीना, परम जोग जस रहो यधीना। परम जोग रस रहो यधीना। तुलसी साहब कहते हैं कि प्रथम भेद सहस्त्र कमल के द्वार घर है, दूसरा द्वार अकथ्य कमल के उस पार है, तथा तीसरा द्वार हमारा शून्य महल के नीचे है, और चौथा द्वार अंतरात्मा के बीच में है। जो चौथा द्वार है वो अंतरात्मा के बीच में है, जिस गुफा में काल बैठा है और जिसने समस्त संसार के लिए माया का जाल फैला कर रखा है। पांचवा द्वार उसकी 10 दिशाओं के बाहर है। संसार में ये स्पष्ट है कि वहाँ मन रस लेता हुआ बैठा हुआ है। भंवर गुफा के बीच में छठा द्वार है, जहाँ भ्रमर कमल पर स्वच्छंद नियारा बैठा रहता है। सातवां द्वार 10 द्वार के दाहिने है, जहाँ पांचों महाभूत भूत तत्व बिना बंधन सूत और बिना सेना नियंत्रण के है। 8वां द्वार मूल के मध्य में है, जहाँ मूल तत्व मुग्ध भाव से रसास्वादन करता रहता है। 9वां द्वार तालु में है और वहीं श्वास को वायु चला रहा है। इन 9 द्वारों को काल का द्वार समझो, और 10वां काल अंतरात्मा में है। 4 द्वार गुप्त कहे गए हैं, जिन साधु संतों ने प्राप्त कर लिया है उन्हें वही जानते हैं। इस प्रकार 14 द्वार पुकारे गए हैं। 15वां द्वार सत्य के उस पार है। 16वें द्वार की खिड़की अगम की निशानी है, जिसमें निरंतर सत्य साहेब निराकार ब्रह्म की वाणी सुनाई पड़ती है। इस 16वें द्वार के पार न कोई द्वार है न कोई देश है, वहाँ साहेब परमात्मा एक है। न उसका कोई नाम है न कोई भेष है। वो संतों का पर्वत और संत जन उस अनाम धाम में निवास करते हैं। काया के मध्य में काल का विचार करके करो और समझो कि वह पुरुष निरंकार और विलक्षण है। इसका रहस्य कोई भी साधु प्राप्त कर सकता है, भक्त प्राप्त कर सकता है। वही अगम तथा निगम दोनों ज्ञान रूपों का सिंधु है। उसमें रमता हुआ जोगी भी उसके मार्ग को नहीं जानता। वो तो योग मत के ज्ञान के द्वारा वेदों में खोया रहता है। कोई प्राणायाम योग करता है तो कोई लोग कमल को योग साधना द्वारा उलट देते हैं। कोई अष्टांग योग करते रहते हैं, फिर भी वह उस परम योग रस के अधीन रहते हैं। ये सारे योगी कराते हैं, और वह निष्ठुर कठिन काल सबके घर आता है, अर्थात सभी काल कलवित होते रहते हैं। आगे जोग के बारे में साहब बताते हैं, गुफा के बारे में बताते हैं कि ये सब जोगी जोग कराया, कठिन काल सब घर घर खाया। जोगी राह रीति दर्शाऊं, भिन्न भिन्न जोग विधि विधि गाऊं। जोग शब्द विधि कहाँ बखानी, बूझे जोग कीन सोई जानी। मैं अब उस योगियों के मार्ग एवं उनकी पद्धति का वर्णन करता हूँ। भिन्न भिन्न रूपों द्वारा मैं उनकी विधियों के अनुसार उनका गान करता हूँ। भिन्न भिन्न रूपों के द्वारा मैं उन विधियों का गान करता हूँ। योग शब्द विधियों का मैं वर्णन करता हूँ। जिसने योग किया है वही इसे समझ सकेगा। कहेरा एक शब्द लिखते हैं तुलसी साहब, कहेरा शब्द में
कि जोगी राह रमक तन तारी, करत जोग जुग चारी हो। ज्ञान जोग मिश्रित मन मैला, चढ़ी आकाश नित्य खोला खेला हो। अब तेहि राह रीति दर्शाऊं, भिन्न भिन्न गति गाऊं हो। बस तन मन रस निर्मल होई, इंद्रिय इश्क खुद खोई हो। तापर तीन तलब पच बीसा, खड़ग ज्ञान दल पीसा हो। उनके निकट नेक नहीं जावे, थिर हुए पवन चढ़ावे हो। दीदा फूल झूल दिन राती, त्रिकुटी चढ़ी यही भांति हो। विधि बाएं पिंगला गति केरी, इंगला दहीने फेरी हो। चंदे सूर दम दम बस आवा, सुख मिन चटक चढ़ावा हो। बंकनाल पल पल नल खोली, अति अजपा नहीं बोली हो। ओहंग तत् सोहंग मत जानी, पवन शब्द सद आनी हो। थिर मन मेरु दंड चढ़ तारी, झलक ज्योति उजियारी हो। तत्य आकाश आत्म विधि जानी, लख चर अचर बखानी हो। अंडा तत्व द्वार दर्शानी, जोग ज्ञान गति बानी हो। ये सब काल खेल भर मावे, शास्त्र वेद भुलाए हो। ये सब जोगी जोग बस कीना, काल राह रस पीना हो। ये दयाल विधि वेद अपारा, संत चीनी भय न्यारा हो। जोग ज्ञान पंडित सुनि माने, शास्त्र पढ़त पुराना हो। जैसे नीर घटा जल माई, रवि प्रतिबिंब दिखाई हो। जब लग घड़ा आकाश समाना, तब लग तत् दर्शाना हो। फूटा घड़ा आकाश नसाना, रवि सूरज बिनसाना हो। तत्ति भय नाश भास भई ज्योति, अंधकूप ही मोती हो। अंध आकाश भास नहीं पावे, भूल भटक मन आवे हो। घट बिन से तन देहि पावे, पुनि भव माहि समावई हो। ज्ञान जोग व्रत जंजम कीना, तीन ज्ञान गति चीना हो। अंत काल जम जाल फसाना, बहुविधि काल चबाना हो। तुलसी जोग जुगति कही झारी, संत अगम गति न्यारी हो। संत राह रस अगम ठिकाना, जोगी भेद न जाना हो। तुलसी साहब कहते हैं कि योगी रमण करने वाला ये राह शरीर से मुक्त कर देता है, तार देता है। वो 4 प्रकार के योगियों को करता रहता है। ज्ञान योग में मिश्रित मन निर्मल नहीं रहता और शून्याकाश में चढ़कर खेलता है। अब मैं उसकी स्थिति और पद्धति बतलाऊंगा, उसको दर्शाऊंगा और उसकी भिन्न भिन्न गतियों का गान करूंगा शरीर के मन में, और उसका आस्वाद रस निर्मल हो उठता है। इंद्रियों की सशक्ति स्वयं खा जाती हैं। उसके ऊपर 3 नशे कौन सी हैं? तम, रज और सत। ये 25 तन्मात्राएँ कौन सी हैं? 25 प्रकृतियाँ कि ज्ञान की तलवार से पीस डालती हैं। ये 3 गुण ज्ञान की तलवार से पीस डालती हैं। ये 3 गुण एवं 25 तन्मात्राएँ उनके निकट नहीं जा पाती, और यह योगी व्यक्ति स्थिर चित्त से वायु को मन में चढ़ाता है। चित्त रूपी पुण्य दिन रात त्रिकुटी पर चढ़कर इस प्रकार झूलता रहता है। पिंगला की गति बाएं और इंगला की गति दाहिने फेर लेता है। सूर्य तथा चंद्र
क्षण क्षण बस में हो जाते हैं और सुखमनी तीव्र गति से चढ़ा लेते हैं। बंकनाल की नल नल पर पल पल खुली रहती है। अजपा जाप बोलना नहीं पड़ता, स्वयं होने लगता है। पवन सिंधु में आकर तत्हम की गति तत्हम सोहम की गति हो जाती है। तालु तारु यानी मेरुदंड पर चढ़ जाती है। मन स्थिर होता है और दिव्य प्रकाश झलकने लगता है। उस आकाश को आम लोग विधि से समझाता हूँ और वहाँ चर अचर दोनों तत्वों को देखकर वर्णन करता हूँ। ये पिंड उस तत्व द्वार पर दिखाई पड़ने लगता है और वाणी, ज्ञान तथा गति ये तीनों योगमयी होती है। संसार को ये काल कीड़ा भ्रमित किए हुए है और वेद शास्त्रों ने सही मार्ग भुला दिया है। योगियों ने इन संपूर्ण भ्रमित करने वाले तत्वों के योग को बस में कर लिया है और काल मृत्यु के मार्ग को भी रसपान कर लिया है। वह दयालु ब्रह्म अनेक रूपों के हैं। संत उन्हें पहचान कर स्वयं विलक्षण हो गए हैं। योग तथा ज्ञान को पंडित सुनकर स्वीकार करते हैं और शास्त्र द्वारा पुराण पढ़ते रहते हैं। जैसे घड़े में जल है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, जब तक घड़े में आकाश का बिंब स्थित है तब तक सूर्य बिंब की भांति ये परम तत्व दिखाई पड़ता है। घड़ा फूट गया, आकाश का बिंब नष्ट हो गया, सूर्य का बिंब नष्ट हो गया, सूर्य विनष्ट हो गया। जब तक बिंब है तब तक सब कुछ है। उसी प्रकार इस मानव योनि के नष्ट हो जाने पर सब अंधकूप जैसे हो उठता है, अंधकार जैसे लगने लगता है। इस अंधे आकाश में कोई प्रतिबिंब भास नहीं उठता। मन चारों ओर भूलकर भटक जाता है। इस शरीर रूपी घट के विनष्ट हो जाने पर यह देह अपने देही ईश्वर को पा ले जाता है और शरीर इस संसार में खो जाता है। ज्ञान योग व्रत एवं संयम करके तीनों गतियों उद्भव स्थित संहार को पहचान लिया है। अंत काल में यम के जाल में ये जीव फंसा जाता है और उसे काल अनेक प्रकार से चबाता रहता है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने समस्त योग युक्तियाँ बतलाई है और उनसे जुड़े संतों की गति अगम्य और न्यारी है। संतों का मार्ग एवं आनंद भिन्न भिन्न है, इसे योगी भी नहीं जानते हैं। कि जोगी राह रमक तन तारी, करत जोग जुग चारी हो। अगम अगम गति पार, जोग ज्ञान पहुँचे नहीं। तुलसी साहब कहते हैं कि रमक के मार्ग से शरीर का उद्धार करते हैं और वह चारों योगों में योग करते हैं। अगम्य एवं अज्ञेय अगत ज्ञान के उस पार जहाँ संत पहुँचते हैं, योग का ज्ञान नहीं पहुँचता। कि दूजा जोग कंवल खट गाऊं, बसे तासु पर भेद बताऊं। चढ़े चक्र खट जोगी गावे, तुलसी शब्द माही समझावे। काया माही कंवल का वासा, कंवल कहूँ ए भूमि निवासा। तुलसी साहब कहते हैं कि द्वितीय योग खट बदल कमल के स्थान का है। इस पर जो निवास करते हैं मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार खट चक्र पर चढ़कर योगी गान करता है। तुलसी साहब कहते हैं कि वो उस शब्दों में समझता है, शरीर के मध्य में इस कमल का वास है। भूमि पर निवास करता हुआ योगी कमल कमल कहता रहता है। काया कलश कमल विधि भाखी, परख लखी ही आँखी हो। भिन भिन जोग कंवल विधि गाई, खुट खल भेद बताई हो। गुदा कर कंवल गहो दल चारी, गणपति बास विचारी हो। छह पगड़ी दल कंवल कहाई, बसे ब्रह्म त्यहि ठाई हो। अष्ट कंवल दल नाम बसेरा, अष्ट कंवल दल नाम बसेरा। बसे विश्व विष्णु त्यहि तीरा हो। दल बारा विद सिद्धि माही, शिव कैलाश कहाई हो। 16 कंठ कंवल विधि जाने, जगदम्बा जगरानी हो।
सहस कमल दल दीद निरंजन घाट रोक गल गंजन हो। ये सब काल जोग रस माया सिद्ध जोगी सब खाया हो। मुद्रा पांच अवस्था चारी तीन ज्ञान गतिधारी हो। ये 5 मुद्राओं की बात जो मैंने बताई थी, यही 5 नाम जय गुरुदेव वाले देते हैं कि मुद्रा 5 अवस्था चारी तीन ज्ञान गतिधारी हो। जोगी काल कलेवर की ना तप संजम व्रतधारी हो। कष्ट भोग फल काया पाया चार खान गति चारी हो। कमल जोग जोगी गति गाया भरम भोगी भव आया हो। अब कहो संत भेद विधि सारी जोग कंवल से न्यारी हो। 9 लख कंवल पार दल होई परे चारि दल सोई हो। ताके परे अगम गढ़ घाटी नीर तीर गही बाटी हो। ताके परे परम गुरु स्वामी जीव धर धर धामी हो। ताके परे परम पद माही साहिब सिंधु कहाई हो। ताके परे संत घर न्यारा अगम अगाध अपारा हो। तुलसी सैल सुरति से कीना अगम राह रस पीना हो। तुलसी साहब कहते हैं कि काया में कमल की स्थिति कलश की भांति बताई है और कहते हैं कि उसको देते हुए हृदय की आंखें उससे जुड़ जाती हैं। योग सिद्धांत के अंतर्गत इस कमल विधि का भिन्न भिन्न वर्णन किया गया है और खट चक्र के द्वारों को खुलने की बात कही गई है। गुदा के कमल का वर्णन करता हूँ। तुलसी साहब कहते हैं मैं गुदा के कमल का वर्णन करता हूँ। वहाँ 4 दल है और वहाँ गणपति का निवास विचार का गया है। दूसरे चक्र या केंद्र पर 6 पंखुड़ियों का कमल है, उस स्थान पर ब्रह्मा निवास करते हैं। तीसरे चक्र पर 8 पंखुड़ी का कमल है, उसने समीप विष्णु का निवास है। हृदय चक्र पर 12 पंखुड़ियों का कमल है, इसे कैलाश कहा जाता है और यहाँ शिव निवास करते हैं। खट चक्र पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल है और जहाँ सृष्टि की रानी जगदम्बा निवास करती हैं। कंठ पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल है जहाँ सृष्टि की रानी जगदम्बा निवास करती हैं। खट चक्र सहस्त्रदल कमल है, वहाँ निरंजन का साम्राज्य है और आगे के घाटों को रोककर रास्ते को दुर्गम गुंजन बना देता है। ये समर्थ गति द्वितीय काल योग की है। ये यहाँ माया से उत्पन्न योग रस को सिद्धि योगी खाते हैं, सेवन करते हैं। 5 मुद्राएं, 4 अवस्थाएं तथा 3 गुणों की गतियों से संपन्न हैं। माया के कष्ट का भोग प्राप्त है और तप व्रत संयम भी ये योगी ही करते हैं। इस कमल योग की गति का ज्ञान योगियों ने किया है, किंतु भ्रमित होकर के वह पुनः इसी भोग वासना से सशक्त संसार में आए हैं। अब मैं उन योगियों से भिन्न भिन्न संतों के विलक्षण गतियों का वर्णन करता हूँ जो इस कमल योग सिद्धि से भिन्न प्रकार की है। सहस्त्रार कमल के उस पर 9 लाख पंखुड़ियों वाला कमल है, उसके आगे 4 दल का कमल है, उसके आगे अगमगढ़ की पार घाटी है और उसका जल तटों के हिसाब से बटा हुआ है। उसके आगे परम पुरुष सतगुरु और वो जीव की अंतरात्मा का ही निवासी है। उसके आगे परम पद है जहाँ स्वामी का अगाध समुद्र है। उसके आगे संतों का विलक्षण निवास गृह जो अगम्य अगाध एवं अपार वर्तमान कहा गया है। तुलसी साहब कहते हैं कि संत जन उस अगम पर्वत में श्रुत समाध करते हुए अगाध रस का पान करते रहते हैं, योगियों की भांति पुनः भवसागर में नहीं आते। जोगी जुगति विचार संत भेद न्यारा कहें, करिक करिक योग बखान काल खान भव रस रहे। योग तथा आत्मज्ञान के अतिरिक्त ये योगी तथा कुछ नहीं जानते। योग का वर्णन बार बार करते हुए काल की खानी सांसारिक भौतिक आनंद में डूबे रहते हैं। सतनाम बोलो गुरु महाराज की जय। अब आगे मैं कल वर्णन करूँगा।
जोगी जुगत विचार सत्यभेद नारा कहे। यहीं से मैं कल फिर से चालू करूँगा। सत्यनाम बोलो, गुरु महाराज की जय।